नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं जो टेलीग्राम पे डेली टेस्ट और क्विज़ जो चलती है वो ले रहा हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन को पूरी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं उनमें भी वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए मैंने आज से एक वीडियो के माध्यम से उसको जो कमी है, जो नए स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आ रही है, उसको दूर करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक हेल्प मिल जाए वो बना रहा हूँ ताकि वो जो कन्फ्यूजन हो वो आपको नहीं आए। हर दिन आपको टॉपिक जो रहता है टेस्ट का उसी से रिलेटेड ये क्विज होगा, ये टेस्ट जो हो रहा है उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा और इसमें आपको सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स को बता दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम को यानी टेस्ट जो होगा उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लें। जो भी नए स्टूडेंट हैं और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हर दिन टेस्ट होता है टेलीग्राम पे। मैं वीडियो जो आप चाहें तो दर्श एकेडमी टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और ज्वाइन कर जाइए। और साथ में अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो डेली टेस्ट दे रहे हैं वो देखिए कि मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ उसमें क्या देख रहा हूँ कि 20% बैगा और 25% करमाली, ऐसा मतलब हर एक ऑप्शन में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक, और इसी को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो उसको दूर किया जाए। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको टेस्ट करना, मेरा मकसद ये है कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको याद हो जाए ताकि एग्ज़ाम में आपको गलती ना हो। यहाँ गलती हो रहा है चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं हो, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे हैं जो, और ये परसेंटेज मैं वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि परसेंटेज जो सही क्वेश्चन का है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको बेनिफिट होना चाहिए ताकि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो मेरा मेहनत सही हो। ठीक है, चलिए तो वीडियो पे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो झारखंड की जनजाति है उसमें मैंने 4 जनजाति के बारे में दिया है और टेस्ट उसी से रिलेटेड होगा। तो वो है झारखंड किसान जनजाति, बंजारा, बिंझिया और गोंड। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आएगा देखिए, और गोंड। और इसमें मैंने पूरे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसी से बनेंगे और इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसान जनजाति से। तो किसान जनजाति जो है उसको इन्हें नगेसर या नगेसिया भी कहा जाता है। नगेसिया या नगेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको ये अपने आप को नागवंश का वंशज मानते हैं। तो अगर नागवंश का वंशज मानते हैं तो ये इनको क्या कहा जाएगा, नगेशिया कहा जाएगा। और इससे रिलेटेड हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए, आगे है डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज माना। ये खुद को तो नागवंश मानते हैं, नागवंश का वंशज मानते हैं, लेकिन डाल्टन ने इन्हें नागवंश का वंशज मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा इनकी जो है वो मुंडारी है। तो भाषा बहुत सारे जनजाति हैं जिनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो आती है वो आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक में। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मुंडारी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में आता है। आगे देखिए, विवाह की दृष्टि से इनके 2 वर्ग हैं। ठीक है, इनके विवाह की दृष्टि से कितने 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं। पहला है एक सिंदूरिया विवाह और दूसरा तेलिया विवाह। तो इनका सिंदूरिया विवाह में ये होता है कि सिंदूर का दान करके और लोग को विवाह होता है, जबकि तेलिया विवाह में तेल का प्रयोग होता है। इसीलिए 2 तरह का इसका विवाह माना गया है। आगे एक और विवाह है जो है कि परीक्षा विवाह। ये भी इनकी जनजाति में काफ़ी प्रचलित है जो कि परीक्षा विवाह है। आगे देखिए, इनके जो वधू मूल्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डाली। ठीक है, इनके वधू मूल्य को क्या बोला जाता है, डाली बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं,
कृषि और लकड़ी काटना इनका प्रमुख काम है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जनजाति जो हैं उनका कृषि कार्य हैं। अगर उससे कुछ अलग होता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वैसे को जो क्वेश्चंस आने की संभावना वो ज़्यादा होती है। आगे देखिए, सर्व प्रमुख देवता जो है वो सिंहबोंगा। बहुत सारे जनजाति है जिनके देवता का नाम सिंहबोंगा है, और अगर सिंहबोंगा से अलग है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, है ना। वहाँ पे अगर सिंहबोंगा से अलग होता है तो वो उनका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लास्ट के जब ये सारे जनजाति ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक मतलब एक डेटा की तरह तैयार किया करूँगा, जिसमें सभी जनजाति के सभी डिफरेंट जो भी हैं कल्चर वगैरह हैं उनको मैं एक जगह इकट्ठा करके आपको वीडियो बना के दूंगा। इनके धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? बैगा। तो इसको देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो भी होगा, धार्मिक प्रधान क्या होता है? बैगा। ऐसे बैगा एक जनजाति भी है, लेकिन इनके धार्मिक प्रधान को बैगा बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी जनजाति जो है वो है बंजारा। तो बंजारा नाम से ही लग रहा है, बंजारा जो हैं ज़्यादातर घुमक्कड़ किस्म के जनजाति हैं, और ये बहुत अल्पसंख्यक में होते हैं। बहुत आपने भी कहीं कहीं देखा होगा ऐसे जनजाति को। ये जनजाति जो थी वो उनको 1956 ईस्वी में जनजाति का दर्जा मिला है। और 1956 ईस्वी से आप एक ही चीज़ और याद रख सकते हैं कि धनबाद का जो है, ठीक है, धनबाद का गठन भी हुआ था यहीं पे 1956 में। ठीक है, धनबाद का भी गठन हुआ था, तो आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद जो ये ज़्यादातर होते हैं वो संथाल परगना में ही इनका संकेंद्रण है। ठीक है, संथाल परगना में ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई जनजाति, ज़्यादातर जनजाति हैं वो बहुत दूसरे जगह पे हैं झारखंड राज्य के, लेकिन अगर पर्टिकुलर कहीं खास जनजाति ही रहती है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनका संकेंद्र जो होता है, संकेंद्रण जो होता है, मतलब जो ये ज़्यादातर जनजाति हैं वो कहाँ पे रहते हैं? संथाल परगना में। इनकी भाषा लंबाडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इनकी भाषा जो है वो क्या है? लंबाडी। आगे देखिए, नाभिकीय परिवार है, इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर एक जगह ही रहते हैं, घुमक्कड़ रहते हैं, तो सभी परिवार एक साथ ही चलते हैं। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है वो चौहान है, दूसरा वर्ग जो है पावर है, ऐसे पवार होना चाहिए, ठीक है, गलती से लिखा गया पावर। आगे है राठौर, और उसके बाद है उरुआ। ये 4 वर्ग हैं। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए चारों वर्ग के नाम हो चाहे ना हो, लेकिन कितने वर्ग में इनको बांटा गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, राय की उपाधि, और इनको अपने नाम से पहले या अपने जनजाति में राय की उपाधि लेना बहुत इनको अच्छा लगता है, तो ये राय की उपाधि लेना पसंद करते हैं। विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए, क्योंकि विधवा विवाह को स्पेशल नाम दिया गया है नियोग, तो इम्पोर्टेंट होगा। वधु मूल्य जो होगा उसको हर्जी बोलते हैं। ठीक है, वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? हर्जी। इससे पहले हमने देखा था कि जो किसान जनजाति है उसमें वधु मूल्य को डाली बोला जाता है, जबकि बंजारा में वधु मूल्य को हर्जी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि विवाह से पूर्व सगाई बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इनके विवाह से पहले सगाई होता है। आगे देखिए, इनमें एक तरह की प्रथा है जो कि लोक कथा की प्रथा है। वो क्या है? आल्हा उदल की लोक कथा काफ़ी प्रचलित है। आल्हा उदल की कथा है जिसमें एक महान नायक की कथा सुनाई जाती है, उसको ये लोग अपने आप को एक सूरवीर मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आल्हा उलद की लोक कथा काफ़ी प्रचलित है। किसमें? तो आपका बंजारा जनजाति में। आगे देखिए, गीत में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख है। ये अपना जो गीत गाते हैं उसमें पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख है। तो ये ऐसा तो पहला जनजाति ऐसा मिल रहा है जिसमें पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख किया जाता है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए, लोक नृत्य दंड खेलना। इनका लोक नृत्य का जो नाम है वो दंड खेलना नाम है। ठीक है, लोक नृत्य इनका जो है वो क्या है? दंड खेलना इनके लोक नृत्य का नाम है। आगे देखिए, पेशेगत दृष्टि से 3 वर्ग हैं।
ऐसे तो इनके 4 वर्ग होते हैं, लेकिन पेशा की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो उनके काम होते हैं उनके दृष्टि से देखा जाए तो इनके 3 वर्ग हैं। गुलगुलिया, आप भी देखते होंगे कि गुलगुलिया लोग हमारे घर तरफ भी आते हैं कभी कभी, जो कि एक तरह का भिक्षुक है, जो अपने मांग छांग के भी खाना वाना खाते हैं और साथ में कुछ कुछ काम भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कंजर, ये आपराधिक तरीके के आदमी हैं। उसके बाद जो तीसरा वर्ग है उसके बारे में उतना ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब ये गुलगुलिया या ऐसे जनजाति, जो बंजर जनजाति आते हैं, ठीक है, बंजारा जनजाति, वो देखेंगे जड़ी बूटी अपने साथ कुछ रखते हैं, तो ये जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। और आगे देख सकते हैं कि ये संगीत प्रेमी होते हैं, मतलब कहीं पे आप देखेंगे थोड़ा अपने भाषा में ये गाना वाना भी गाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए। ये वर्ग इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये 4 वर्ग में है, लेकिन पेशेगत दृष्टि से 3 वर्ग हैं। इनके प्रमुख देवी जो हैं उनको बंजारी देवी बोला जाता है, और इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि बंजारा जनजाति का बंजारी देवी प्रमुख देवी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बिंझिया जनजाति। तो बिंझिया जनजाति में, ये बिंझिया जनजाति जो है वो भी बहुत अल्पसंख्यक जनजाति है, और ये इनका निवास स्थान जो है वो विंध्य मानते हैं ये लोग, कि इनका निवास स्थान जो है वो क्या है, विंध्य है, ठीक है। यहाँ देखिए इनका जो निवास स्थान है वो है विंध्य, ठीक है। और ये समूह जो आते हैं वो आते हैं द्रविड़ समूह से। संकेची, रांची और सिंगेगा संकेंद्र इनका जो है वो कहाँ है, रांची और सिंगेगा में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं जनजाति कहीं एक जगह हैं संकेंद्र किए हुए हैं, तो ये चीज़ आपको पहले भी बता दिया मैंने कि जब अगर कहीं पर्टिकुलर जगह पे कोई जनजाति रहता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अपने आप को राजपूत मानते हैं, ठीक है, ये अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। बिंझिया जनजाति, ठीक है, बिंझिया जनजाति जो हैं वो अपने आप को राजपूत मानते हैं, और अपने नाम के बाद में सिंह लगाना पसंद करते हैं। अपने नाम के बाद में क्या करते हैं, सिंह लगाना पसंद करते हैं। भाषा इनकी सदानी है। गोत्र इनके 7 हैं, 7 गोत्रों में इनका जो गोत्र है वो 7 वर्गों में बटा हुआ है, ठीक। विवाह को, इनका जो विवाह है वो है विवाह गुलैची विवाह, दुकू विवाह और सगाई संगा विवाह। ये काफ़ी प्रचलित है इनके जनजाति में, जो गुलैची विवाह है, दुकू विवाह है और सगाई संगा विवाह है, ये काफ़ी इनमें प्रचलित है। उसके बाद आता है वधु मूल्य डाली कटारी। वधु मूल्य जो है वो डाली कटारी, आपने ये देखा कि किसान में, जो किसान जनजाति है उसमें डाली है सिर्फ, वधु मूल्य को क्या बोला जाता है, डाली, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, डाली कटारी, ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, डाली कटारी। वेट कीजिए थोड़ा सा। तो इनके क्या है, डाली कटारी। आगे देखिए, तलाक जो होता है इनका, उनको बोला जाता है छोड़ा छोड़ी, ठीक है, जो मतलब ये विवाह जो है वो उसको क्या बोला जाता है, छोड़ा छोड़ी। तो इनके विवाह को जो बोला जाता है, तलाक होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, छोड़ा छोड़ी, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए, जो युवा गृह इसमें नहीं पाया जाता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। VVIP आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, VVIP है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि युवा गृह इसमें नहीं पाया जाता। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि जो निम्न में से कौन से ऐसा जनजाति है जिसमें युवा गृह नहीं पाया जाता, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके बिंझिया जनजाति में युवा गृह नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो इनका हड़िया पीना वर्जित है। ज़्यादातर जनजाति जो है हड़िया जो कि चावल से बनती है,
और जनजातियों में काफ़ी ये चर्चित है और बहुत लोग इसको पीते भी हैं, लेकिन विंध्य जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। नॉर्मली ये कृषि कार्य करते हैं। सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी है, क्योंकि इनकी जो सर्वाधिक प्रमुख देवता हैं वो क्या हैं, विंध्यवासिनी देवते हैं। लेकिन क्यों देवी हैं, क्योंकि विंध्यवासिनी देवी इसलिए है क्योंकि ये जो जनजाति है वो मानी जाती है कि विंध्य निवासी है। ठीक है, विंध्य निवासी है, इसीलिए इनकी एक आप रिलेट कर सकते हैं कि विंध्य निवासी होने के कारण इनकी विंध्यवासिनी देवी इनकी प्रमुख देवता या देवी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चदरी देवी की भी पूजा की जाती है। उनके अलावा विंध्यवासिनी देवी के अलावा भी ये पूजा जो करते हैं वो चदरी देवी भी प्रचलित हैं। तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है, तो ये तो हिंदुओं में भी सदान जो हैं उनमें भी ये काफ़ी प्रचलित है और ये भी मानते हैं, तुलसी पूजा को पूजनीय मानते हैं। पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किसान जनजाति जो है, बंजारा जनजाति है, सभी में क्या है जो प्रमुख पुजारी होते हैं या प्रमुख धार्मिक प्रधान जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बैगा बोला जाता है। तो विंझिया में भी पुजारी को क्या बोला जाता है, बैगा। चलिए नेक्स्ट जो जनजाति है वो है गोंड। गोंड जो है भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो कि झारखंड में भी निवास करती है। और आगे देखिए कि ये आगे ये है क्या है कि झारखंड में गुमला और सिमडेगा में इनका ज़्यादातर पाए जाते हैं। ज़्यादा जनसंख्या इनका गुमला और सिमडेगा में है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। द्रविड़ परिवार से ये बिलोंग करते हैं। भाषा इनकी जो है उनको बोला जाता है गोंडी। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, इनकी जो भाषा है वो क्या है, गोंड जनजाति है और भाषा इनकी गोंडी है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मुंडा की मुंडारी ऐसे भाषा होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं आसानी से। बोलचाल में ये सदानी नागपुरी का भी प्रयोग करते हैं। इनके प्रमुख 3 वर्ग हैं। ठीक है, 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग जो है राजगोंड है, फिर दूसरा जो है वो धूरगोंड है और तीसरा जो है कमियां है। तो राजगोंड का क्या है, अभिजात वर्ग है, और धूरगोंड क्या है, समान वर्ग, और तीसरा जो है कम्या वो मजदूरी वगैरह खेतीहर मजदूरी काम करते हैं। ठीक है, तो राज वाले देखिए, राज से ही पता चल रहा है कि अच्छी जाति के हैं और इनका जो रहन सहन होगा ये ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा है धूरगोंड, ये सामान्य वर्ग के हैं। आगे देखिए संयुक्त परिवार को, ये इनके अंदर जो है संयुक्त परिवार पाया जाता है और जो उस परिवार का नाम है वो भाई बंद है। ठीक है, और संयुक्त परिवार का अगर विस्तृत रूप हो जाएगा तो उसको भाई बिरादरी कहा जाता है, अगर परिवार बड़ा हो गया तो। उसके बाद देखिए कि युवा गृह को गोटुल या घोटुल कहा जाता है। तो इनके युवा गृह को जो नाम है वो गोटुल या घोटुल है। इससे पहले हमने देखा है कि बंजारा जनजाति में कोई भी युवा गृह नहीं था, लेकिन अच्छा इससे पहले हमने ये देखा कि विंझिया जनजाति में कोई भी युवा गृह नहीं पाया जाता है। तो विंझिया जनजाति में कोई भी युवा गृह नहीं पाई जाती, जबकि गोंड में युवा गृह होते हैं और उसका नाम गोटुल या फिर घोटुल हो सकता है। तो इसके बाद इनका प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, कृषि है। प्रमुख देवता, इनका प्रमुख देवता का नाम है ठाकुर देव, जिनको बुढ़ा देव भी बोला जाता है और जो सूर्य का रूप हैं। और दूसरा इनका जो जनजाति का जो दूसरे देवता हैं वो है ठाकुर देई, जो कि धरती के स्वरूप हैं। आगे देखते हैं कुल देवता जो है इनका, उनका नाम है परसापन। ठीक है, तो इनके जो कुल देवता हैं उनका नाम क्या है, परसापन है। ठीक है, परसापन इनके कुल देवता का नाम है। कुल देवता की पूजा करने वाला फरदंग कहलाता है। जो कुल देवता की पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं, फरदंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एग्जाम में कि कौन से जनजाति में कुल देवता की पूजा करने वाला फरदंग कहलाता है, या फिर फरदंग
पुजारी या जो पूजा करता है वो किस जनजाति में पाया जाता है। बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखिए कि गौंड जनजाति में कुल देवता की पूजा करने वाला को क्या कहते हैं, फरदंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो पुजारी को यहाँ पे जो पुजारी होता है, मेन पुजारी, उसको बैग कहा जाता है, और जो उसके सहायक होते हैं, बैग का जो सहायक होगा उसको मती कहा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो जहाँ पे शव दफन करते हैं ये जनजाति, गौंड जनजाति, जहाँ पे मरे हुए का शव दफन करते हैं उसको मसना कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मसना। तो ये था आज के जनजाति का ओवरव्यू, और क्वेश्चन जितने भी टेलीग्राम में आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं बनाता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल हो। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसका PDF अपलोड कर दूँगा, और वहाँ से आप लोग इस PDF को ले सकते हैं ताकि आपको जो है रिवीजन करने में आसानी पड़े। अपने मोबाइल में ही सारा आपके पास रहे ताकि जब भी चाहें तो आप रिवाइज कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।